Hello everyone, Rahul Sharma this side from Equity 99 and Equity 99 welcome all of you to this daily market outlook and important stock web series video series from Equity 99। हम ये वीडियो डेली पोस्ट करते हैं जिसमें हम आपको मार्केट के आउटलुक और इम्पोर्टेंट स्टॉक्स के बारे में जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो कि 6 अक्टूबर 2020 के लिए बनाया गया है, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी के लेवल्स। तो दोस्तों, लास्ट क्लोजिंग निफ्टी की मिली थी 11,503 पे। अब 11,444 का जो लेवल है वो सबसे पहला फर्स्ट सपोर्ट पॉइंट है। अगर निफ्टी ब्रेक करके नीचे जाता है तो 11,385 से लेके 11,260 के लेवल्स तक जाता हुआ दिखेगा। और अपर साइड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 11,570 का जो लेवल है वो सबसे पहला रेजिस्टेंस पॉइंट है या हर्डल जोन बोल सकते हैं। इसके क्रॉसओवर होने के बाद में निफ्टी जो है 11,636 या और 11,762 के लेवल्स तक जा सकता है। ये इसके रेजिस्टेंस लेवल हैं। सबसे पहला 11,570, दूसरा 11,636 और तीसरा 11,762। तो ये थे निफ्टी के लेवल्स। अब आगे बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी लेवल्स देखते हैं। तो बैंक निफ्टी लेवल्स में 6 अक्टूबर 2020 के लिए जो हमें लास्ट क्लोजिंग मिली थी वो थी 22,370 की। अब 22,155 जो लेवल है वो सबसे पहला सपोर्ट पॉइंट है। दूसरा सपोर्ट पॉइंट इसके बाद जो दिखेगा वो है 21,940 का। और तीसरा जो सपोर्ट है वो है 21,419 का। इसी तरीके से अपर साइड में देखें तो 22,677 का जो लेवल है वो सबसे पहला हर्डल पॉइंट है या रेजिस्टेंस पॉइंट बोल सकते हैं। इसके क्रॉसओवर होने के बाद ही बैंक निफ्टी जो है 22,983 से लेके 23,504 के लेवल्स तक आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। ये इसके रेजिस्टेंस लेवल हैं। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो सीरीज़ में हमें कुछ लोगों ने बोला कि आप ये लेवल्स क्यों बताते हैं, आप मार्केट प्रेडिक्ट क्यों नहीं करते। तो दोस्तों, बात ये है कि ये जो सपोर्ट पॉइंट्स हैं और या जो रेजिस्टेंस पॉइंट हम आपको बताते हैं, ये मेजर डिमांड और सप्लाई के जोन्स होते हैं। चार्ट को देख के, पिवट पॉइंट्स को देख के ये हम बनाए जाते हैं, ड्राइव करे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। इन्हीं के बेस पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी भी मार्केट का आप नोट कर सकते हैं। और यही लेवल्स हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स को ड्राइव करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है ट्रेडिंग के पर्पज़ से, आप इनको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं आगे स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहला हम स्टॉक ले रहे हैं एलेम्बिक फार्मा का। इसमें लास्ट क्लोजिंग मिली थी 972 रुपये के पास में। चार्ट पे स्ट्रक्चर इसका काफ़ी बुलिश है। हमें यहाँ से लगता है कि ये स्टॉक जो है आपको डिक्लाइन पे बाय करना चाहिए। मतलब जैसी ही हल्की गिरावट मिले आप ये स्टॉक को ख़रीदें, अपने पास में रखें। स्टॉप लॉस रखना होगा इसमें 945 का। और 945 के स्टॉप लॉस के बाद में हमें एक्सपेक्टेशन है 995 से लेके 1025, 995 से लेके 1025 के लेवल आपको इसी स्टॉक में एलेम्बिक फार्मा में कुछ ही दिनों में आते हुए दिखेंगे। तो ये थे एलेम्बिक फार्मा के टारगेट और रेजिस्टेंस पॉइंट और एसएल स्टॉप लॉस पॉइंट। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में जो है दिलीप बिल्डकॉन। दोस्तों, दिलीप बिल्डकॉन जो है चार्ट पे बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर इसका नज़र आ रहा है। इसको भी किसी भी गिरावट पे आप ख़रीदें, जहाँ से 335 तक के लेवल्स पे आप बाई कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। और इस पे स्टॉप लॉस रखना होगा आपको 325 का। अपर साइड में हमें एक्सपेक्टेशन है, जो टारगेट्स हम आपको यहाँ दे रहे हैं वो है 354 से लेके 365 और 376 के लेवल्स आपको कुछ ही दिनों में आते हुए दिखेंगे दिलीप बिल्डकॉन के अंदर। तो ये थे दोनों स्टॉक। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में भले ही अभी आपको 2-3 ट्रेडिंग सेशन से काफ़ी तेज़ी दिख रही है, बट मार्केट कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो आप बहुत ही संभाल के ट्रेड करें। नए लोग जो मार्केट से जुड़े हैं वो बहुत कॉशियस रह के ट्रेड करें, लो क्वांटिटी में ट्रेड करें, कैपिटल प्रोटेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दें। ये वॉलेटिलिटी आपकी पूरी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो जो भी डिसीजन लें बहुत ही सोच समझ के लें, यही हमारी आपसे आशा है। सो थैंक यू सो मच। दिस वॉज राहुल शर्मा फ्रॉम इक्विटी 99। हैव अ नाइस डे।